अभी भी जो अव्यक्तवाणी आई है इसमें ब्रह्मा ने कहा कि जो प्रकाशमान दादी शरीर छोड़ दिया, उन्होंने कोई भक्ति वाली आत्मा से जन्म लगी कि उम्र इतना हुआ कि वो जन्म का लायक नहीं होगी, पर भी वो जन्म लगी। वो जन्म करने के लायक नहीं होंगे, परंतु वो उनके गर्भ में प्रवेश करेगी। ठीक है। तो एक तो बाबा ने ऐसा कहा कि वो जो आत्माएं शरीर छोड़ते हैं वो जन्म लेते हैं, वो किसमें प्रवेश करके सेवा करेंगे, उठाएंगे। तो ब्रह्मा ने ऐसा क्यों कहा? जब ब्रह्मा सरस्वती ने शरीर छोड़ा तो संदेश में आया कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया है, कोई राजघराने में। यही कहा ना, उनका राजघराना तो सिवाय नेपाल के और कहीं दूसरे देशों में था ही नहीं। सब जगह प्रजातंत्र राज्य हो गया, तो सबने क्या समझ लिया कि नेपाल में राजघराने में जन्म ले लिया होगा। द्राक्ष सेंटर खोल दिया गया काठमांडू में। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं, हद में बोलने की बात नहीं। और उस बात का इशारा मुरली में भी दे दिया था। मुरली में बोला था गांधी मरा, राजकोट में जाए, कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया, गुजरात में। फिर गुजरात का अर्थ क्या बताया? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। और कोट माने क्या होता है? किला। राजकोट माने राजाओं का किला। जो 108 की माला है, जब संगठित हो जाती है तो किला बन जाता है ना। वो रुद्रमाला ही राजाओं का किला है, जहां जाकर के बेहद के गांधी ने जन्म लिया। कोई साहूकार कांग्रेसी किया, स्थूल धन का साहूकार होगा या ज्ञान धन का साहूकार होगा? ज्ञान धन का साहूकार होगा। बेहद का गांधी होगा तो बेहद का धन होगा। तो बाप दादा की बात है तो बेहद की होती है। कुमार का दादी का जो गुरु था, जिन्हें वो बाप भी मानती थी, उनका क्या रिजल्ट हुआ जीवन का? उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण किया या स्थूल शरीर धारण किया बच्चे के रूप में? तो क्या कुमार का दादी साकार में किसी सैंपल को याद नहीं करती थी? करती थी या नहीं? किसको? तो जिसको याद करेंगे वैसी गति होगी या दूसरी गति होगी? वही गति होगी। बाबा ब्रह्मा अपने लिए अपने संकल्प से सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा अपने लिए अपने संकल्प से सृष्टि रचते हैं। हाँ, अपने संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। हर आत्मा सभी ब्राह्मण जीवन में अपने संकल्पों से अपने 84 जन्मों की सृष्टि रचता है। फिर सभी ब्राह्मण के नंबरवार अपने लिए अपने संकल्प से सृष्टि रची। हाँ जी। तो ब्रह्मा जो संकल्प से सृष्टि रची, तो संकल्प कौन सा है? और कोई एक संकल्प होता है? कोई एक जन्म होता है क्या? हाँ? तो नंबरवार जो बोला कि नंबरवार माने जैसे जैसे सत संकल्प होंगे
वैसी वैसी श्रेष्ठ रचना रचेंगे। अगर संकल्पों में श्रीमत के बरखिलाफ कुछ सरणी चलेगी तो षष्ठी भी कैसी रची जाएगी? दुखमयी या सुखमयी? दुखमयी षष्ठी रची जाएगी। और बाबा जो पवित्रता की थोड़ा डेफिनेशन उसका विस्तार में समझाइए। हाँ जी बाबा 151 के बुक में बोला है कि जो बच्चे कभी भी बाप का ग्लानि नहीं की हो वो परम धाम का निवासी बनेंगे। जो बच्चे बाप का कभी भी ग्लानि नहीं की हो वो परम धाम का निवासी बनेंगे। और जिन्हें ग्लानि की हो वो सुखधाम निवासी बनेंगे। नहीं बाबा, वो जो नंबर वार तो आप कुछ तो और सब नंबर वार थोड़ा बहुत ग्लानि इतना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ग्लानि नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो ग्लानि भी करेंगे। हाँ। जो बच्चे कभी भी बाप का ग्लानि नहीं की हो वही बच्चे निवासी बनेंगे। बात जाइए सभा के लिए आना चाहिए। जो बच्चे कभी भी बाप का ग्लानि न की हो हाँ वो परम धाम का निवासी बनेंगे बुद्धि योग से। हाँ जी। तो 8 में तो कभी भी ग्लानि न की हो ना, ठीक है। तो और जो आत्माएं हैं हाँ वो परम धाम का निवासी बाबा कैसे होंगे? बुद्धि योग साफ रहेगा कि नहीं? जिनका बुद्धि योग साफ रहेगा तो बुद्धि योग से उन्हें परम धाम जाने की जरूरत पड़ेगी शरीर छोड़ करके, या शरीर में रहते ही परम धाम वासी बने रहेंगे? शरीर में रहते ही परम धाम वासी हो जाते हैं। मुझे में बोला है कि हार्ट फेल का मौत सबसे आसान होता है। हार्ट फेल का मृत्यु सबसे अच्छा मृत्यु है। इसका बेहद का अर्थ यह है कि कोई तकलीफ नहीं होती, तुरंत हार्ट फेल हुआ तुरंत गए, तकलीफ तो कुछ भी नहीं हुई। ब्रह्मा क्या ऐसा हुआ है? ब्रह्मा का क्या ऐसा हुआ? अच्छा मृत्यु तो हुआ, और तभी तो सत्य के आदमी जन्म लेते हैं पहले पत्ते के रूप में। तो ये पक्का योगी कैसे नहीं है? तो ब्रह्मा को पक्का ये नहीं बताया, मृत्यु बताया सबसे अच्छा, जीते जी मृत्यु नहीं बताई। एक होता है मरना और एक होता है जीते जी मरना। कौन सा अच्छा होता है? जीते जी मरना के लिस्ट में हम बच्चे हैं। बाबा जो पवित्रता बोलते हैं है? नारी का भूषण होता है पवित्रता में। हाँ जी। और जो बाबा मुरली में बताया जो जितना पवित्र होता है वो उतना पूज्य बनता है। हाँ जी। जो ये जो पवित्रता है इसका विस्तार का ये थोड़ा समझाइए। मतलब जैसे बात में पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, धारणा में सब कुछ इसका गंभीर कुछ। जो आत्मा जन्म जन्मांतर 84 जन्म एक के साथ पवित्र संस्कार में रही होगी, अन्य कोई पर पुरुष या पर स्त्री गमन नहीं किया, एक ही आत्मा के साथ जिसका संसर्ग संपर्क संबंध रहा होगा पति पत्नी के रूप में, उसके संस्कारों में, और एक आत्मा जिसका सैकड़ों के साथ अनेक जन्मों में संबंध रहा होगा, उसके संकल्पों में और संस्कारों में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? वाचा में भी अंतर पड़ जाएगा, वाइब्रेशन में भी अंतर पड़ जाएगा। जो जितना पवित्र रहेगा संगम युग में, एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
वो आत्मा उतनी ही अनेक जन्मों में सुखी रहेगी। और जितनी जास्ती आत्माओं के साथ बुद्धि का कनेक्शन जुटे, वाचा का कनेक्शन जुटे, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जुटे, उतना ही जास्ती वैश्यालय का अर्थात दुख का अनुभव करेगी। तो विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है, कितना सार समझ ले। एक है साधे सब सद है। बहुतों का आधार लेंगे तो जरूर बहुत नीचे गिरावेंगे, एक का आधार लेंगे तो ऊंचा उठावेगा। बाबा अंत में 108 का माला का संगठन एक हो जाएगा, तो क्या एक आत्मा का संगठन एक एक होगा? जो 108 का माला का संगठन एक हो जाएगा। 12 के 9 ग्रुप पहले बनेंगे। कोई माला बनाई जाती है तो ढेर अलग अलग कर लिए जाते हैं। ये ढेर 2, 3, 4, ये 9 ढेर इकट्ठे कर लिए। पहले इस कैटेगरी से अलग अलग कर दी, फिर बाद में एक कैटेगरी को पिरोई दिया, फिर दूसरी कैटेगरी को पिरोई दिया। ऐसे ही ये 9 प्रकार के ग्रुप हैं। अव्वल नंबर ग्रुप है हीरो का ग्रुप, फिर है 8 प्रकार के रतन नंबरवार। वो नंबरवार पिरोए जाते रहते हैं। बाबा अभी तो वर्गीकरण की जो सेवा है ना ऑलरेडी हो चुका है ना। वर्गीकरण की सेवा हो चुकी है, लेकिन अभी वो वर्गीकरण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो जब स्नेह के धागे में अर्थात याद के धागे में और ज्ञान के धागे में वो आत्माएं पिरोई जाएंगी जो फर्स्ट क्लास होंगी। ज्ञान में भी फर्स्ट क्लास और याद में भी फर्स्ट क्लास। कर्म करते करते ही उनकी याद बनी रहे, कर्म भी नहीं छोड़े और याद भी नहीं छोड़े, सेवा भी नहीं छूटे। याद में ही जैसे उनकी सेवा समाई हुई है, कर्म में ही उनकी सेवा समाई हुई है। ऐसी आत्माओं का संगठन इकट्ठा पहले होता है, वो पावरफुल ग्रुप है। विष्णु माना ही 2 युगल की जोड़ी, युगल की संस्कार की मेल को कहा जाता है। विष्णु मतलब ही कि 2 युगलों की संस्कार की मेल आ गया। शंकर पार्वती ब्रह्मा सरस्वती जी से। हाँ जी। जैसे कि जिसको दिलवाड़ा मंदिर में एक कोठरी में 4 जो माता पिता और बच्चे के रूप में दिखाई देगा। हाँ जी। तो उसका क्या सारे जितना भी 4.5 लाख 9 लाख जो आत्मा है बच्चे रूपे और माता पिता के रूप में सब 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो होंगे ना। बुद्ध रूपी पेट में पहले प्रवेश होंगे, फिर बाद में स्थूल पेट से जन्म लेंगे। बाबा उसमें जो माता पिता रहते हैं तन मन में रमे तो संसार भी एक हो जाएंगे। उसमें जो माता पिता रहते हैं ना, हाँ। वो तो लक्ष्मी नारायण जैसे एक दूसरे को भी देखते नहीं है, तो इतना पवित्रता का जो वाइब्रेशन का पवित्रता तक पहुँचते हैं। तो क्या हुआ? तो माता पिता का जो उसमें रहेंगे, जो प्रवृत्ति बनेगा, उनमें भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं क्या उद्योग से? जैसे रामल आत्मा उनका धारणी को ढूंढ देती है, ऐसे हाँ। तो पहचान लेगी क्या? क्यों नहीं पहचान? यहाँ से दूर बैठे हम दूसरों के संकल्पों को कैच कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते। बाबा भाई ने प्रश्न पूछा, जितने बच्चे ज्ञान में हैं वो सब थोड़ा जन्म लेते हैं या नहीं? कोई जरूरी नहीं। ज्ञान में माने कौन से ज्ञान में? बेसिक ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में? ज्ञान भाई है भाई, बेसिक ज्ञान में या एडवांस ज्ञान? बाबा पूछ रहे हैं बेसिक के ज्ञान में या एडवांस ज्ञान में? कौन से ज्ञान में? बेसिक ज्ञान में या एडवांस ज्ञान में? एडवांस में भाई पूछ रहे हैं, एडवांस में रहेगा। हाँ, एडवांस में आए होंगे तो उन्होंने बाप को पहचाना होगा।
तब तो एडवांस कहा जाएगा। अगर बाप को थोड़ा भी पहचाना, थोड़े समय के लिए भी पहचाना, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? और 84 जन्म लेने वाला तो हो गया ना, और एडवांस में आया है तो बेसिक में भी आया होगा। भले इस जन्म में डायरेक्ट आ जावे, इस जन्म में भले बेसिक में न चला हो, लेकिन के आदि में बेसिक में चलकर शरीर छोड़ करके आए, तो ब्राह्मण तो हो गया ना। और द्विजन्मा ब्राह्मण चाहिए, ऐसा 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण चाहिए। माना द्विजन्मा वो होता है जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी 3 सूत्रों को बुद्धि में पक्का पक्का धारण करने वाला हो, निश्चय बुद्धि हो। भले कोई थोड़े समय के लिए निश्चय बुद्धि हो, कोई ज्यादा समय के लिए निश्चय बुद्धि हो, लेकिन हो जरूर। तो बाप का बच्चा बनेगा तो 84 जन्म क्यों नहीं लेगा? 47 में जब वो ब्रह्मा में प्रवेश किया सुप्रीम कोर्ट में, तब वो बोले कि 47 में ब्रह्मा में प्रवेश, 48 में, हाँ, 48 में। हाँ। तो उसी वक्त बोला कि इसमें बाप भगवान एक ऐसे पहचान होता है कि जब ज्ञान सुनाता है, हाँ। तो जैसे उसी उसके बाद ही उनका नाम ब्रह्मा रखा गया, ब्रह्मा करके समझे। हाँ जी, इनका नाम ब्रह्मा है। हाँ। शंकर को भी शंकर और आत्मा जब भी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद फिर आने के बाद फिर 76 तक प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें ये शंकर वाली आत्मा है। कैसे प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, पहचान में तो आ जाता है नंबरवार बच्चे को कि ये शंकर का पारधर ये है। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर, जब वो ज्ञान को क्लैरिफिकेशन देता है। तो वैसे वैष्णव से भी जो पाठ कर जाता आत्मा होती है, विष्णु के पाठ जो आत्मा होती है, वो कोई एक आत्मा थोड़ी है। नहीं, चारों आत्मा की स्वभाव संस्कार की मेल को विष्णु कहा जाता है, लेकिन जो निमित्त आत्मा बनती है जो भी, तो वो आत्मा भी जब निकलती है उनका भी कोई ज्ञान, जैसे बाबा ने बोले कुछ तो कैसेट होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होनी चाहिए। और धीरे ब्रह्मा का भी कैसेट बनता तो उनका क्यों कैसेट नहीं बनेगी? तो कुछ लोग प्रूफ चाहिए। तुम सब पार्वतियाँ हो। हाँ, तुम सब पार्वतियाँ नहीं, नंबर सब सीताएं हो। क्या बोला? तुम सब पार्वतियाँ, तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तो जो पहले पार लगाई थी, नहीं, पहले दूसरे नंबर की बात नहीं है। लेकिन जो तुम सब कहा तो कहने वाला अलग हो गया। ऐसे नहीं कहा तुम सब राम हो, राम बाप है एक और तुम सब सीताएं हो। तो जो कैसेट चलानी है वो राम बाप की सुननी है, एक की सुननी है या सीताओं की सुननी है? नहीं, एक की सुननी है। हाँ। लेकिन जो उनका प्रूफ मतलब जो प्रैक्टिकल में करने वाली सोल है, क्या प्रैक्टिकल? मैंने साथ साथ जो करती है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो कर्मेंद्रियों से किया जाता है या वाचा से किया जाता है? एक होते हैं बोल बोल करने वाले और एक होते हैं प्रैक्टिकल करने वाले। प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले को ज्ञान पर। हाँ, बोल बोल करने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं? प्रैक्टिकल करने वाले। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक होते हैं बोल बोल बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं। एक होते हैं बोल बोल भी करते हैं और करते भी हैं, उसमें कुछ करके दिखाते हैं। और एक होते हैं करते हैं, बोलते कुछ भी नहीं। तो कौन से अच्छे हैं? हाँ, तो उन्हीं में वो विजय माला है। विजय माला अभी तक भी ज्ञान की बोल बोल नहीं की, लेकिन अंदर धारणा में प्योरिटी पक्की समाई हुई। तो ऐसी आत्माएं कुछ भी भाषण करने की बात नहीं करेंगी ज्यादा। बाबा जो आत्मा, वो आत्मा जब निकलेगी ना, उससे पहले जो एडवांस में बैठे कि ये आत्मा है वो आत्मा है करके कि वो संगठन है विष्णु का बात है, वो सब झूठ है कि सच है? पहले रुद्रमाला प्रत्यक्ष होती है कि पहले विजय माला प्रत्यक्ष होती है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला बोल बोल करने वाली है
ये प्रैक्टिकल करने वाली है, यही बात है कि वो बोल बोल करने वाली माला में मुख दिखाए जाते हैं, है तो बोल बोल करने वाली, लेकिन उसमें जो मुख दिखाए जाते हैं उनमें मुख एक ऐसा है जो बाप दादा का मुख है। इसलिए वो रुद्रमाला पहले प्रत्यक्ष होती है और वो राजाओं की माला है। हाँ, क्या बोले? बाबा ये जीव मम निकट पुणी चिंता अन्य मते केतेବେଳେ से घट चिंता ऐसे बोलते हैं कि वो शरीर छोड़ने के बाद हाँ। वो आत्मा उस समय ही दूसरा शरीर ले सकते हैं, चोले में प्रवेश कर सकती है। अगर अकाले मौत नहीं हुई है तो अकाले मौत जिनकी होती है वो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का शरीर धारण करना पड़ता है। हार्ट फेलियर की तो अकाल मृत्यु है ना, नहीं है? हार्ट फेलियर की तो अकाल मृत्यु है नहीं है? हाँ जी, तो फिर कैसे ऐसे क्या? बेसिक वाले मुरली में जब प्रकाश चंद दादी का कोई घर में घुस गए वो तो अकाल मृत्यु। हाँ, उनका तो ब्रेन हेमरेज हुआ ना। ब्रेन हेमरेज ही ये साबित करता है कि अकाले मौत हो गई, तुरंत खलास, बचने की कोई संभावना नहीं। वो फिर अपना जो ऑब्जेक्ट वाणी में हाँ, कैसे बोल दे कि वो दूसरा गर्भ में घुस गया। वो ज्ञान गर्भ नहीं होता है, वो भी तो बुद्धि रूपी पेट है। कृष्ण को शास्त्रों में पीपल के पत्ते में गर्भ महल में नहीं दिखाया, तो गर्भ जब कहा जाता है तो स्थूल गर्भ में बुद्धि क्यों चली जाती है, ज्ञान गर्भ में बुद्धि क्यों नहीं गई? बुद्धि हद में क्यों रहे, बेहद में ही जाना चाहिए ना। जोर से बोलो। कृष्ण कौन से बनेगी? कृष्ण कौन से बनेगी? कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। और ये कृष्ण कौन से बने तो पीरियड कौन सा है? लास्ट पीरियड, शरीर धारण करके एक, हाँ जी, अपने ही शरीर से। तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है वो कृष्ण, उस कृष्ण की बात भी है कोई शास्त्रों में? शास्त्रों में जिसे कृष्ण कहा गया है, जिसकी यादगार चल रही है, वो कौन सा कृष्ण है? संगम की कृष्ण है। वहाँ राम और कृष्ण बनाया कि? हाँ जी, नहीं, व्यक्तित्व तो एक ही है ना, एक ही शरीर में दो आत्माएं है ना, पार्ट दोनों आत्माओं के अलग अलग है। हाँ जी, हाँ, देव शरीर छोड़ते हैं। हाँ, लकड़ी की जरूरत होती है। हाँ, विकारों की लकड़ियां हैं, वो जलाई दी जाती है, आत्मा रह जाती है। मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं करते, वो जमीन में गाड़ देते हैं। उसकी संगम युग की यादगार है कि जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो पूरे 84 जन्म लेती ही नहीं, उनका देवान पूरा जलता ही नहीं, इसलिए देवान की मिट्टी में ही गाड़ी जाती है। इसलिए उन धर्मों में ये परंपरा है कि वो मिट्टी में गाड़ देते हैं, और भारतवासियों में लकड़ियों में जलाए देते हैं। माने नाम निशान भी विकारों का न रहे।
और धीरे से ना बोलो, जोर से बोलो। हाँ जो गाय का दूध है हम पीते हैं, है? गाय का दूध जो हम पीते हैं, हाँ तो उसकी जो पशु खाना है, है? जो पशु खाना है उसके अंदर क्या थापना? जानवर संस्कार। हाँ, जो हमारी मन के ऊपर क्या उसकी असर पड़ती है। आज मनुष्य ज्यादा विकारी है या जानवर ज्यादा विकारी है? बंदर को छोड़ दो। मनुष्य ज्यादा अरे गाय तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी है जानवरों के बीच में। क्या? गौओं की मिसाल कन्या माताओं से दी जाती है। कन्याएं माताएं वो तो ह्यूमन गौए हैं, उनका मिसाल उन गौओं से क्यों दिया गया? क्योंकि सीधे स्वभाव की होती है। इसलिए गौ के द्वारा जो दूध निकलता है वो श्रेष्ठ तो माना ही जाता है, लेकिन गौ का जो मूत्र निकलता है वो भी लीवर में फायदा करता है। तो जब मूत्र में इतनी ताकत है उसमें परिशोधन की, तो दूध में तो कितनी ताकत होगी। मनुष्य जास्ती विकारी हो गया, जानवर इतना विकारी नहीं है, और गाय तो विकारी होती ही नहीं। हाँ। एडवांस ज्ञान मिला, लेकिन कोई बात में अगर संस्कार भक्ति मार्ग का पक्का रह गया तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण थे। बाबा ब्रह्मा तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्रह्मा ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मंदिर नहीं बनते, जिनकी पूजा नहीं होती है मंदिरों में मूर्तियों की। उसका कारण ये हुआ कि वो ऐसी कच्ची खोपड़ी के थे कि उनकी गोदी में पलने वाले सब बच्चों ने उनके ऊपर अधिकार जमाया, और अधिकार यहाँ तक जमाया कि उनका हाथ फेल कर दिया। इसलिए चंद्रमा जो है वो ज्ञान का सूर्य नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? ज्ञान चंद्रमा। वो कलाओं में बंधता है और सूर्य कलाओं में नहीं बंधता। माना सूर्य कोई से प्रभावित नहीं होता। सूर्य को फॉलो करने वाले सूर्यवंशी बच्चे भी एक बाप के सिवा और कोई से प्रभावित नहीं होते, कोई की प्रजा नहीं बन सकते। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो भी गोद में आकर के पले, उन्होंने सब ने उनके ऊपर धक जमाई। जैसे आज की दुनिया में माताओं का हाल है। माताएं पहले पति के कंट्रोल में रहती है, उससे भी पहले बाप बाप के कंट्रोल में रहती है, तो उनकी आदत पड़ जाती है कंट्रोल में रहते रहते। और जब बच्चे पैदा होते हैं, खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया, तो बच्चों की कंट्रोल में आ जाते। बच्चों का प्रभाव उनके ऊपर इतना गहरा पड़ता है कि बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार बच्चे का तरफदारी लेती। ये स्वभाव संस्कार माताओं के अंदर कहाँ से आने शुरू हुए हैं? फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? सृष्टि के आदि समय ब्रह्मा के द्वारा ही जो काम हुए, दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ ब्रह्मा, वैसे ही माताओं ने फॉलो किया। और बाबा ब्रह्मा को कई मुस्लिम में आया है, ब्रह्मा को फॉलो करना वरना अपनी हालत भी ब्रह्मा जैसा बनाना।
तो ब्रह्मा तो 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है। तो ये जो गुलजार दीदी दादी में आते हैं, तो ये गुलजार दादी के काउंट होने के बाद ही ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा या उससे पहले? गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से आते हैं या बिंदु रूप स्टेज में आते हैं? तो सूक्ष्म शरीर तो अधूरा है, इसलिए उसका गाय नहीं है ब्रह्मा से विष्णु बनने का। ब्रह्मा जब संपूर्ण आत्मा बनता है, 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनता है, तब का गाय नहीं, ब्रह्मा से विष्णु। वशिष्ठ ऋषि के पास पवित्रता का दंडा, हाँ जी, अभी लास्ट में जो शंकराचार्य थे पुरी में, उनके पास एक दंडा है, वो दोनों आत्मा का कोई परिवर्तन है? वो भक्ति मार्ग का दंडा है, भक्ति का दंड है, उसे वो पवित्रता का दंड समझते हैं। वास्तव में है ये ज्ञान दंड। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को गाय देने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र को गुस्सा आया कि गाय नहीं दोगे तो हम तुमसे लड़ाई लड़के ले लेंगे, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, वो ढेर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ते रहे विश्वामित्र, उन्होंने अपना वो पवित्रता का दंड ही आगे कर दिया। उनके सारे अस्त्र शस्त्र कटते चले गए। ऐसे ही यहाँ भी है। विजयमाला के पास जो पवित्रता का अस्त्र वो दंड है, उसके मुकाबले ये सारे रुद्रमाला के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान के, वो सब फीके पड़ गए। न बेसिक पार्टी वाले कुछ कर पा रहे हैं, न एडवांस वाले संगठन स्वर्गीय बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि पवित्रता का दंड नहीं है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। अभी भी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं सफलता मिल रही है, जिन मनुष्यों को, जिन संस्थाओं को, जिन देशों को, उनमें कुछ न कुछ प्योरिटी की पावर है, इसलिए सफलता मिलती है। हम बच्चों को भी इशारा दे दिया है, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। पवित्रता की पावर बहुत बड़ी पावर है। उसमें अगर ज्ञान समा जाए, ईश्वरीय ज्ञान, तो सोने में सुहागा हो जाए। दादा, वैष्णव देवी को वशिष्ठ ऋषि कहता है और वैष्णव देवी को वशिष्ठ ऋषि कहता है और रामाचार्य को विष्णु से कहते हैं। हाँ, विष्णु सिर्फ देवताओं को पसंद करते हैं और विश्व पिता सिर्फ देवताओं को पसंद करता है या सारे विश्व को पसंद करता है? सारे विश्व को, चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे राक्षस हो, सबका उद्धार करना है। वो विश्व पिता है। विश्वामित्र का अस्त्र भी प्रयोग नहीं कर पाता है? विश्वामित्र का जो अस्त्र है, हाँ, वशिष्ठ ऋषि के जो पवित्र खंड, उसमें क्या प्रयोग नहीं हो पाता है क्या? नहीं, प्योरिटी की पावर जब तक विश्वामित्र ने धारण नहीं कर ली योग बल से, तब तक वो जबरदस्ती उनसे गौ को नहीं ले सकते। तो इसका मतलब अंत ये होगा। हाँ, योग की पावर ही पवित्रता को धारण कराती है। और जो बीज रूप स्टेज वाली आत्माएं हैं, निराकारी अभ्यास की जो पक्की है, वो याद में बहुत तीखी जा सकती है। तीखी जाने का रिजल्ट ये होता है कि उनमें ऑटोमेटिक प्योरिटी समाई जाती है।
अनेक जन्मों की स्मृति का समाज। हाँ जी। और बाबा ये भारत में ये ओडिशा का कौन बात कौन कौन भगवान आपको उठेगा नहीं हिंदी अनुवाद करो। ओडिशा भारत में ओडिशा काहे सबसे नीचे है? क्या भगवान इसको नीचा उल्टा नहीं उठाएंगे? आप उड़िया मिक्स करके बोल रहे हैं। भारत के बीच में भारत के अंदर ओडिशा सबसे नीचा है। सबसे नीचा है। नीचा मतलब गरीब है। गरीब है तो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना भगवान। गरीब निवाज बाप किसको ज्यादा अपनाते हैं? गरीबों को अपनाते हैं या साहूकारों को अपनाते हैं? बाबा उनका प्रश्न है कि बाबा उनको उठाएंगे नहीं क्या? उड़ीसा को उठाएंगे नहीं क्या? तभी तो बोला है गरीब उड़ीसा के लिए, तभी तो बोला है उड़ीसा की आत्माएं उड़ी ऐसा है जो कोई पकड़ न सके। तो बाबा सूर्यवंशी तो ज्यादा उड़ते हैं। सूर्यवंशी ने चंद्रवंशी ज्यादा उड़ते हैं। चंद्रवंशी ज्यादा उड़ते हैं। सूर्यवंशी विशेष ऊंची स्टेज में सूर्य है या चंद्र है? सूर्य है। ऊंची स्टेज में ज्यादा सूर्य के बच्चे रहे होंगे। तो अहमदाबाद में स्वामी नारायण के 108 मंदिर है, तो मिलते तो स्वामी नारायण के मंदिर ना। तो यहाँ सारी सेंटर्स में तो यहाँ ही आवेगा। तो अहमदाबाद यहाँ ही आवेगा का मतलब क्या हुआ? हद के अहमदाबाद में आवेंगे या बेहद के अहमदाबाद के पास आवेंगे? इधर लगे। जो भी दुनिया में सेंटर्स खुलेंगे बड़े बड़े, उन बड़े बड़े सेंटर्स को संभालने वाले जो भी महारथी होंगे, वो सारा ज्ञान का धन हो या स्थूल धन हो, उसका सारा पोता मिल कहाँ जाके इकट्ठा होगा? अहमदाबादी के पास। होगा स्वामीनारायण का मंदिर। स्वामीनारायण का मंदिर द्वापर के आदि में बना था, मध्य में बना था या कलयुग में बना था? कब बना था? कलयुग के मध्य में स्वामीनारायण मंदिर बना। स्वामीनारायण संप्रदाय शुरू हुआ। जितना प्योरिटी को धारण करेगा वो उतना सच्चा माना जाएगा है, वो उतना सच्चा माना जाएगा। हाँ जी। तो सच्चा नारायण की कहते हैं, लक्ष्मी को झूठा लोग क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, तो सच्चा होते हुए भी सच्चाई को धारण नहीं कर सकती। प्योरिटी ज्यादा है ना। प्योरिटी है ज्यादा, लेकिन सन्यासियों में प्योरिटी ज्यादा नहीं है। वो जो विजय माला की आत्माएं हैं, वो गृहस्थी में रहती है, गृहस्थी के कीचड़ में रहती है, आश्रम के पवित्र वातावरण में रहती है। कहाँ रहती है? आश्रम के पवित्र वातावरण में रहकर के पवित्र रह लिया तो क्या बड़ी बात हुई? घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके फिर पवित्र रह करके दिखावे। तो यहाँ तो जो भी निकले हैं एडवांस में, वो सारे ही सरेंडर्ड वर्ग में से निकले हैं, आश्रमों में रहने वाले निकले हैं, या घरगृहस्थ की कीचड़ में से निकले हैं? ये तो सब घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले हैं। इसलिए बोला था अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बाबा रुद्रमाला की मन के बोल बोल करते और ओम पे प्रैक्टिकल नहीं करते, लेकिन पीछे माला के मन के बोल बोल नहीं करते और प्रैक्टिकल करते। प्रैक्टिकल तब करते हैं जब उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान समाया जाता है, पाप को पहचान लेते हैं, तब, उससे पहले नहीं। अभी आप थोड़े समय पहले बताए थे कि बोल बोल नहीं करता और प्रैक्टिकल कर लेते, इसलिए लास्ट में फांस जाते हैं।
आवेंगे लास्ट में और जावेंगे जावेंगे तेजी से बोल बोल का मतलब वो जैसे चलन होती है, उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि ही बतावेगी इनमें कितनी प्योरिटी भरी हुई है। बाबा आएंगे लास्ट में और जाएंगे फर्स्ट, इसका मतलब जैसे जो विजय मेला का मन का और रुद्रा का मन का जो जोड़ी होते हैं, जैसे वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र ऋषि से तीखा चले जाएंगे क्या? जैसे तो कोई भी तीखा नहीं जा सकते। वशिष्ठ ऋषि तीखा नहीं चला जाता है, विश्वामित्र तीखा चला जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की गौओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वशिष्ठ यहाँ है ब्रह्मा और विश्वामित्र है रामबल विश्वनाथ। पश्चिम के अतीन्द्रिय सुख से कहा जाता है इसमें इंद्रियों के सुख की दरकार ही न रहे, इंद्रियों से अतीत का सुख। अभी जो सुख मिल रहा है वो इंद्रियों के द्वारा मिलता है। इंद्रियों का संबंध संपर्क जुटता है तो सुख मिलता है। जंगल में चले जाते हैं तो वो इंद्रियों का सुख अनुभव में नहीं आता, लेकिन फिर क्या होगा? इंद्रियों के सुख की परवाह नहीं रहेगी, इंद्रियों से परे का सुख भोगेंगे। उसके लिए मन परिपूर्ण स्टेज में होना चाहिए और अव्यभिचारी होना चाहिए। एक शिव बाबा दूसरा नुकुल। द्रौपदी का ब्रांच पति थी, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है? अभी जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं उनके ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते? होते हैं। दादी के पास जाते हैं, हमें कोई ब्रह्मा कुमारी दो, हम सेंटर खोलेंगे। दादी ब्रह्मा कुमारी दे देती है, ब्रह्मा कुमारी जाए सेंटर चलाती है, उसकी रक्षा करने वाला रक्षा करता है, फिर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में चली जाती है। सच्ची ब्रह्मा कुमारी होगी तो ट्रांसफर करने से डरेगी या ट्रांसफर करने से नहीं डरेगी? नहीं डरेगी। तो सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां, उनका ट्रांसफर हो रहा है, एक सेंटर छोड़ करके दूसरे सेंटर में चली जाती है, तो वहाँ उनका कोई खास कोई विशेष रक्षक होता है कि नहीं है? जरूर कोई रक्षक होता है, रक्षक कोई पति कहा जाता है। ऐसे अगर 4-5 सेंटर भी चेंज कर दिए तो कितने पति हो गए? 5 पति हो गए। बाकी ऐसे नहीं है कि 5 के साथ कोई इंद्रियों का संबंध जोड़ लिया। ये तो शास्त्रों की बातें उठा करके उल्टी उल्टी चाल चलने वालों की बातें हैं। हमारा तो फाउंडेशन ही प्योरिटी का है। जिनकी नीयत खराब होती है वो उस वाक्य को उठाते हैं। बाबा ने कहा है ना तुम सब द्रौपदियां हो, और द्रौपदी के तो 5 पति होते हैं ना, इसलिए हम भी 5 पति बनाते हैं। बाबा तो जो ब्रह्मा कुमारी है उनका तो बाबा एक ही पति है, तो बाबा एक पति है। बाबा एक पति है। बाबा किसे कहा जाता है? बाबा मतलब साकार निराकार को लिए। कहाँ है उनका साकार? जिनका शरीर के आधार लिए है उनके साकार। किसका शरीर का आधार लिया? जो अभी जो राम वाले आत्मा कहा जाता है। अरे तो ब्रह्मा कुमारी जानते हैं राम वाली आत्मा? उनको नहीं जानते हैं, वो तो सुप्रीम सोल को जानते हैं। तो सुप्रीम सोल को बाबा कहेंगे? नहीं, बाप कहते हैं। तो बाप है, बाबा कहाँ? वो तो रक्षा करते हैं, तो सेंटर चेंज करने से वो कैसे कैसे दूसरे बाबा कहाँ रक्षा करते हैं? बाबा है कहाँ जो रक्षा करता है? नहीं, जो भी कोई रक्षा करता है। में जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं उनका शिव बाबा है कहाँ?
तो ब्रह्मा बाबा रक्षा करते हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में है, कहाँ बाबा ही नहीं है। तो कोई भी तो रक्षा करता है ना। तो कोई भी जो रक्षा करता है हाँ। वो उसके साथ अगर संबंध जुड़ गया इंद्रियों का तो गलत हुआ या ठीक सही हुआ? नहीं बाबा, वो तो गलत हुआ। तो शरीर गलत इसलिए होता है कि बाबा ने मुरली में बोला है एक शिव बाबा दूसरा कोई। अगर इंद्रियों का कनेक्शन जोड़ना है पत्नी को तो किसके साथ जोड़े? एक पति के साथ। और ये आंखें इंद्रियां है कि नहीं? आंखें को इंद्रियां कहें या नहीं कहें? इंद्रियां है। और आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज है। तो जो आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज है उनकी बहुत संभाल करनी चाहिए या जात जाति के पुरुषों के साथ दृष्टि लेनी चाहिए, देनी चाहिए? किसी मुरली में तो बोला नहीं। ये तो देहदारियों ने चलन चला दी कि ऐसा करेंगे तो इसको राजयोग कहेंगे, परंतु ये तो राजयोग नहीं है। राजयोग तो सिवाय एक के सिवाय और कोई दूसरा सिखा ही नहीं सकता। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं है जो सबसे धोखेबाज इंद्रियों का संसर्ग संपर्क करता रहे और उसके संग का रंग उसको न लगे। एक शिव ही है जो दृष्टि से सारी सृष्टि को सुधारता है। वो ही सच्चा पति, पतियों का भी पति है। इसलिए और तो सब गड्ढे में ले जाएंगे, कोई पति नहीं है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी के ऊपर है। कोई अगर सच्ची ब्रह्मा कुमारी होगी तो कहीं भी उसको छोड़ दिया जाए, अफ्रीका जैसे बौनों के देश में छोड़ दिया जाए तो भी वो भिखारी नहीं बनेगी। सब तरह के पत्ते हैं, 500-700 करोड़ पत्ते हैं। वैरायटी झाड़ है, उसमें ऐसी भी आत्माएं निकलेंगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ निभाने वाली होंगी। और बाबा सत्यवान जो है सावित्री को अच्छा प्यार किया था है? सत्यवान जो है सावित्री को अच्छा प्यार किया था। अच्छा किया था? प्यार किया था। अच्छा प्यार, अच्छा प्यार। हाँ। तो सत्यवान बनने के बाद तो जमराज से वो बचा दिया। वो कौन सा जमराज? यमराज से बचा दिया। यमराज की सजाओं से बचा लिया। कौन सा पावर था? कौन सी पावर थी? सावित्री की पावर थी। तो उस समय तो ज्ञान नहीं था ना। ये है कहाँ की कथा? उस समय जिस समय तुम बोल रहे हो ये कथा है कहाँ की? कौन सी युग की कथा है? की कथा है? और लक्ष्मी आने के बाद लौकिक में आने के बाद, हाँ, लक्ष्मी आने के बाद यहाँ जो एडवांस पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबर बार, हाँ, जिनका पवित्रता प्योरिटी पूरा हो जाएगा वो क्या सेंटर में चले जाएंगे? एडवांस की पवित्रता प्योरिटी ऐसे ही प्योरी हो जाएगी बिना समान पुरुषार्थ ही मिले। तो वो आने के बाद तो नंबर बार यहाँ से भी छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? लौकिक दुनिया छोड़ेंगे, वो भी नंबर बार छोड़ेंगे, सब एक साथ छोड़ देंगे। तो नंबर बार छोड़ेंगे ना? नंबर बार छोड़ेंगे। हाँ, समान पुरुषार्थ कौन होगा? समान पुरुषार्थी वो जो धारणा में भी तीखे और जब ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान में भी उसी तीव्रता से चले, सन्यासियों की तरह नहीं। और बाबा हाँ, माता कन्या मान को आगे रखिले, आपको भाग्य उल्टा कले आया इन्हें धड़ माता कन्या को आगे रखा है। हाँ, और दुनिया शासन को पीछे कर दिया है। हाँ, हमारा माथा खराब हो जाता है। यो माथा खराब हो जाता है। अपने दिल से पूछो
अकेले में कन्या माताओं को पाए के हमारी वृत्ति चंचल होती है कि नहीं होती है? चुप बस माया का पावर ज्यादा होता है पुरुष वृत्ति में। जो पुरुष चोला है वो सारा चोला का चोला ही ऐसी धातु का बना हुआ है कि वो दुर्योधन दुशासन बने बगैर रह नहीं सकता। इसलिए स्वर्ग का गेट पुरुषों के हाथ में नहीं दिया है, उसकी चाबी माताओं कन्याओं के हाथ में दी है। वो चाहे आमादा हो जाए तो स्वर्ग का गेट खोल सकते हैं, नहीं तो ऐसी भी माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है बाजारों में। दुर्योधन दुशासन का नाम का अंत तो गायब नहीं है? दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में अंत तो अंत तक ये दुर्योधन दुशासन देवान से कनेक्टेड है या आत्माभिमान से कनेक्टेड है? तो देवान खत्म हो जाएगा तो क्यों रहेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक कैसेट में बोला है कि 16,000 में भी ऐसी आत्माएं है जो इसको स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। 16,000 में भी ऐसी आत्माएं है जिसको स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाली आत्माएं होंगी, जब जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाली आत्माएं होंगी तो उनका छिलका जो है बाद में उतरेगा या पहले ही उतर जाएगा? हो सकता है उनका छिलका देवान का 36 में ही उतरे, जब धर्मराज की मार जोर से शुरू हो जाए। तो अंत में जिनका छिलका उतरेगा वो कम जन्म लेंगे या पूरे 84 जन्म लेंगे? ऑलराउंड पार्ट बजाएंगे, ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते, उनके बहुत वर्ष कम हो जाएंगे। सतयुग में तो आदमी आवेंगे, लेकिन सतयुग के पहले जन्म में भी अंतिम क्षणों में जाके जन्म लेंगे। तो वो 4.5 लाख की लिस्ट में नहीं आएंगे, 4.5 लाख की लिस्ट में, लेकिन शरीर छोड़ करके फिर दोबारा आएंगे। फिर दोबारा आएंगे क्योंकि देवान पूरा नहीं त्यागा, जिस समय त्यागना चाहिए। इसलिए यादगार में रुद्र यज्ञ रचा जाता है तो कितने शालिग्राम बनते हैं? इससे ज्यादा नहीं बनाते। बाबा ये सारी तो 36 के अंदर होगा ही। हाँ जी, क्या सारा होगा? वही जो आत्माएं हैं शरीर छोड़ के फिर दोबारा जन्म लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं, चमकते हैं विनाश के टाइम पर। इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 लाख प्रवेश करने वाले हैं और 4.5 लाख जिनका शरीर है वो है, और वो 36 तक चमकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 लाख जिंदा रहेंगे। विनाश 18 से 36 तक 18 तक चलेगा। जब स्थापना होगी तो विनाश भी चलेगा। हरे कृष्ण जन्म लेगा तो राधा जन्म नहीं लेगी क्या? राधा कृष्ण का जन्म होगा तो क्या वैकुंठ में नहीं होगा क्या? मृत्युलोक का ब्रह्मा चलता ही रहेगा? नहीं, ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास होता है तो वैकुंठ लोक शुरू हो जाता है। कृष्ण जन्म से पहले तो विनाश क्यों? पहले स्थापना की पहले विनाश? भूल गए? पहले स्थापना फिर बाद में विनाश। बाबा थे ये गाँव नाम कौन उनको थे हरिपुर, महान हरिपुर बाबा
ତିଆରି ହବ କେବେ ହବ? ये तो वेस्ट बंगाल है, वो महान बनेंगे और मिनिमम वो बनेंगे, बताइए। बाबा ने तो बोला है गीता पाठशाला का ऐसा समा बनाओ कोई मिनी मधुबन जैसा नक्शा दिखाई पड़े। देखा ठीक है। जो भी मिनी मधुबन अभी देखे हैं उनमें नक्शा कैसा है? ऐसा नक्शा है कि कोई भिखारी परिंदा पर मार के भाग जाए। ठीक लगता है? ठीक लगता है, पीछे बोल मार नहीं। वैसे ही नक्शा है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गोलमाल नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई भट्टी न करने वाले भी आके बैठ जाते हो। बाद में करेंगे भट्टी भी करेंगे। अच्छा चलो बाबा। हाँ जगन्नाथ मंदिर में एक भक्त ने नारियल भेजा था जगन्नाथ के लिए। हाँ वो जगन्नाथ प्रभु उसको भी ग्रहण कर लिया और उसको गायब कर लिया उस नारियल को। हाँ तो उसको क्या अंधश्रद्धा कहेंगे या साक्षात्कार कहेंगे? उसका वेद में अर्थ क्या है? एक भक्त ने नारियल भेजा था जगन्नाथ के लिए, उसका नाम है दासिया। तो उस नारियल को जगन्नाथ ने गायब कर लिया। क्या हुआ? इसका हाथ से ले लिया, ग्रहण कर लिया, उसके हाथ से ले लिया। हम हाथ से नहीं कर लिया। ऐसी भक्ति मार्ग में ढेर सारी किंवदंतियां हैं। उसका वेद का अर्थ क्या है? हैं? बाबा तो उसका वेद का अर्थ क्या है? इसका वेद का अर्थ है। जो किंवदंती है हाँ उसका तो वेद में ही कुछ होगा ना। अब हो सकता है वो झूठी हो तो किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया तो। बाबा उसका नाम था जैसे ऑल इंडिया में बात चल पड़ी कि देवताओं की मूर्तियां दूध पीती हैं, तो क्या जड़ मूर्तियां दूध पीती हैं? ऐसा भक्ति मार्ग में ढेर सारी अंधश्रद्धा की बातें चलती रहती हैं। हाँ कैसेट में सुना है कि 50-60 परिपक्व युगल ऐसे होंगे, 50-60 परिपक्व युगल ऐसे होंगे, 50-60 वर्ष 50-60 परिपक्व वाले युगल होंगे, 50-60 होंगे। हाँ परिपक्व वाले युगल होंगे। हाँ और जिनके द्वारा वो सारी दुनिया में यही 50-60 युगल ही रहेंगे और दूसरे सब जो गीता पाठ सब डूब जाएगा। पक्के पक्के रहेंगे, कच्चे कच्चे तो टूटेंगे ना भाई। 108 की माला है विजय माला, तो वो युगल मणकों की माला है या सिंगल मणकों की माला है? विजय माला युगल मणकों की माला है। उसमें लेफ्ट साइड के भी मणके हैं और राइट साइड के भी मणके हैं। तो जो राइटियस मणके हैं उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी या लेफ्टिस्ट वाले में प्योरिटी ज्यादा होगी? राइटियस वाले में प्योरिटी ज्यादा होगी। तो कितने हुए? अरे 54 और 54 मिला के कितने होते हैं? 108। तो 50-60 के बीच में हो गए ना, उन्हीं मणकों की बात है। वो बाहर की दुनिया में चलाएंगे हैं? ये बाहर की दुनिया में चलाएंगे। हम सब बाहर की दुनिया में से तो आए और कहाँ से आए? तो ये जो 108 का संगठन है क्या सिर्फ गीता पाठशाला में जो युगल है उसी का है? तो प्रैक्टिकल में घरगस्त में साथ रह करके जो विकारों पर जीत पाने वाले होंगे वो छिपे रहेंगे क्या संसार की नजरों में? सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वैसे भी बाबा ने बोला ऐसे ब्राह्मण परिवार में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे लेकिन प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये ब्राह्मणों का परिवार एक शीशे का महल बन जाएगा। जैसे शीश महल होता है उसमें सबको अपने अपने और दूसरों के चेहरे दिखाई पड़ जाते हैं, ऐसे दिखाई पड़ेंगे। अभी अपने मन को बहला लेते हैं और दूसरों को
ब्राह्मण परिवार को और समाज को धोखा दे लेते हैं, लेकिन आगे चल करके जब तैयार हो जाएंगे ऐसे युगल तो धोखा नहीं चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे तब कितने साल के बाद वो राजनीतिक वजह से बच्चा को दूसरा या जन्म का पता नहीं चला है? पहला जो ब्राह्मण युगल होगा वो पहला प्रिंस से बढ़कर के संसार में प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? संगम हुई कृष्ण, जब संगम की कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो कौन से समय प्रत्यक्ष होगा ये पता नहीं चला अभी है? अरे मुरली में तो बोल दिया है 50-60 साल के बाद वहां बच्चा पैदा होता है। कहाँ? सत्ययुग में। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। उसमें 60 साल जोड़े तो कितने आए? 36 के बाद ही राधा कृष्ण का जन्म बच्चे के रूप में होगा। 2018 में संगम युग होगा या सतयुग होगा? तो संगम युग में संगम हुई कृष्ण प्रत्यक्ष होगा या सतयुग का कृष्ण प्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्षता माने जन्म। और दूसरा जो लक्ष्मी पानी की आने सकाशे आप कहते टाइम अच्छी केवे आसबे? मम्मी को लाने के लिए आपने बोले थे कुछ टाइम और बाकी है, अभी आएगी मम्मी। कौन सी मम्मी? कौन सी मम्मी? मम्मी को पहले ही मम्मी बना दिया। मम्मी माने मुर्दा। मुर्दा क्या आएगा? कौन सी माँ? छोटी माँ के माना बड़ी कौन सा? छोटा माना बड़ा माँ को मम्मी को कौन सी माँ है? बाबा दूसरे को माँ छोटी माँ वो बोले छोटी माँ। छोटी माँ के लिए तो जब तुम आह्वान करोगे संगठित रूप में तो आ जाएगी। बाबा से क्या पूछ रहे हो? क्या माना क्या मानते हो? हाँ